हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो डेली की तरह हम यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स को पढ़ेंगे। द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स के आप यहाँ पे हिंदी मीनिंग और हर एक वर्ड के एटलीस्ट 3 to 4 साइनोनिम्स यहाँ पे इंक्लूड होता है, ये इसे भी आप देखेंगे। और एडिटोरियल में कुछ यूज किए गए इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे भी यहाँ पे हम पढ़ते हैं। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज 16 अक्टूबर 2021 है, तो यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें वोकैबुलरी सेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो यदि आप अब तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर सर्च करें @editorial vocabs 1, और या फिर हमारे वेबसाइट www.editorialvocabs.com यहाँ विजिट करें, यहाँ से आप जाके इसे पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। तो सबसे पहले एडिटोरियल का हेडिंग देखते हैं। एडिटोरियल का हेडिंग है फास्ट फॉरवर्ड ऑन गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, तो इसी पे बेस्ड ये सारा वर्ड लिस्ट हमने कलेक्ट किया है और उसे तैयार किया है। तो शुरू करते हैं आज के वर्ड लिस्ट। सो फर्स्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है फॉरवर्ड, जो कि एडिटोरियल के हेडिंग में ही यूज किया गया था। फॉरवर्ड इट मीन्स कि सामने की दिशा में या फिर आगे बढ़ने के लिए भी हम फॉरवर्ड का वर्ड का यूज करते हैं। आपने सुना होगा कहीं आगे बढ़ने के लिए गो फॉरवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब होता है फॉरवर्ड मतलब कि आगे की दिशा की तरफ। किधर? तो यदि आप इधर है तो इस आपके जस्ट सामने की तरफ। तो इसके साइनोनिम्स देख ले। अहेड, अहेड यानी कि आगे की तरफ होता है। ऑनवर्ड, फर्दर, ये सब इसका मतलब होता है आगे की तरफ। ये इसके 3 साइनोनिम्स है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर वर्ड कम ऑन बोर्ड। इसे फ्रेज के तौर पे इसे इडियम के तौर पे हम पढ़ते हैं और इसका जो है यूज किया जाता है, पूछा भी जाता है। एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में, कम ऑन बोर्ड। तो इसका मतलब होता है ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन और अदर काइंड ऑफ ग्रुप, यानी कि जैसे कि कोई एक संस्था, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संस्था, या फिर अदर काइंड ऑफ ग्रुप, या फिर किसी भी प्रकार का एक ग्रुप, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशनल टाइप का हो, तो उसमें आप क्या किए, ज्वाइन कर लिए, तो उसे हम कहते हैं कम ऑन बोर्ड। इसे फ्रेज से डिनोट करते हैं। काफी अच्छा इडियम है, फ्रेज है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। पढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। अगला वर्ड मीनिंग है थर्ड नंबर अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब होता है उन्नत करना या फिर अच्छा बनाना। जैसे कि मान लीजिए आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं और एग्जाम दिए। एग्जाम देने में आप फर्स्ट एग्जाम में आपका 60 मार्क्स आया, सेकेंड एग्जाम में 70 आया, फिर अगले एग्जाम में आपका 80 मार्क्स आया। तो आप यहाँ से क्या किए, आप यहाँ से इम्प्रूव किए, यानी कि अपग्रेड किए। तो अपग्रेड ये एक पॉजिटिव वर्ड मीनिंग है, जिसे आप एरो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अपग्रेड भी पूछा हुआ वर्ड है एसएससी में। अपग्रेड का मतलब होता है उन्नत होना या फिर आगे अच्छा होना। तो साइनोनिम्स देख लेते हैं। इम्प्रूव या फिर इम्प्रूवमेंट, बेटर, एमेलियोरेट। एमेलियोरेट वर्ड को आप खासा ध्यान में रखेंगे। यह वर्ड एसएससी में बहुतों बार पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है एमेलियोरेट का मतलब वही अपग्रेड का साइनोनिम्स, यानी कि उन्नत करना या फिर उसे बेटर करना, पहले से भी उसे अच्छा बनाना। अब मान लीजिए यहाँ पे 60 मार्क्स आ रहा था, अब आ रहा है 80 मार्क्स, तो ये क्या हुआ, ये काफी अच्छा है। तो यही इसमें क्या हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट है 4 नंबर वर्ड फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है जहाज या फिर ट्रक द्वारा ढोया जाने वाला माल, यानी कि माल का मतलब होता है कोई सामान जो जहाज या फिर ट्रक के द्वारा ढोया जाता है, तो उसी को कहते हैं फ्रेट। आपने इकोनॉमिक टर्म में एक वर्ड का सुना होगा, फ्रेट रेट। तो माल भाड़ा जिसे कहा जाता है, तो फ्रेट रेट, तो वही है यहाँ पे फ्रेट। साइनोनिम देख ले। ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है ट्रक या फिर जहाजों के द्वारा। शिपमेंट, शिप जहाज के माध्यम से, तो उसे हम कहते हैं फ्रेट। और एक फ्रेट रेट्स या टर्म है, इकोनॉमिक टर्म है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। अगला वर्ड मीनिंग है 5 नंबर प्रिवेल्ड, यानी होता है विजय होना, या फिर प्रिवेल्ड का 2 अर्थों में यूज होता है। एक प्रचलन के लिए भी हम यूज करते हैं और एक विजय यानी कि सक्सेस हो जाता है, उसके लिए भी प्रिवेल्ड का यूज करते हैं। ठीक, तो यह भी वर्ड पूछा जाता है और इसके साइनोनिम्स देख लेते हैं। विन, ट्रियम्फ, सक्सेस। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है यह ट्रियम्फ, इसका मतलब भी होता है विजय होना है, तो ये इसका साइनोनिम्स हो गया। ठीक, ओके।
नेक्स्ट है 6 नंबर वर्ड इफिशियंसी। इफिशियंसी यानी कि कार्यकुशलता। कार्यकुशलता क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए दो व्यक्ति है ए और बी। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। तो यह 5 दिन में ही कोई कार्य कर देता है, यह इसे 10 दिन लग जाते हैं एक ही कार्य को करने में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी जो कार्य क्षमता है वो अधिक है, इसकी कार्य क्षमता वह बहुत कम है, क्योंकि यह 10 दिन लगा दे रहा है काम करने में, यह 5 दिन में ही उसी काम को कर दे रहा है। तो उसे ही कहते हैं हम इफिशियंसी, यानी कि प्रोफिशिएंसी, कैपेबिलिटी या फिर कैपेसिटी। बहुत सारे इसके साइनोनिम्स होते हैं और यह वर्ड एसएससी में बहुतों बार पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्लस्टर। क्लस्टर का भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। क्लस्टर का मतलब होता है, क्लस्टर यानी कि झुंड, समूह या फिर गुच्छा। गुच्छा या फिर जैसे कि एक जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ इकट्ठा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लस्टर यानी कि गैदरिंग। ठीक, इसके लिए एक वर्ड का यूज किया जाता है गैदरिंग, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना या फिर एक जगह झुंड बना के रहना। तो बंच, डैम्प, कलेक्शन, ये सब क्या है, इसके 3 साइनोनिम्स काफी इंपॉर्टेंट, और गैदरिंग को भी इसमें चौथे नंबर पे इंक्लूड कर लीजिएगा। काफी अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट है 8 नंबर वर्ड एनुअली, यानी कि वंस इन ए ईयर या फिर एवरी ईयर। कोई ऐसी घटना हो जो साल में एक बार आती हो, जैसे कि मान लीजिए आपका बर्थडे हो। बर्थडे किसी भी व्यक्ति का साल में क्या होता है, एक बार ही आता है। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, उसका कहा जाएगा एनुअली, यानी कि वंस ए ईयर एवरी ईयर। जैसे कोई डे ही हो गया, जैसे कि 15 अगस्त हो गया, यह क्या हुआ, एनुअली। इंडिपेंडेंस डे लोग मनाते हैं, यानी कि साल में एक बार, क्योंकि साल में एक बार यह दिन आता है, इसीलिए एनुअली इसे कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इन टर्म्स ऑफ। यह एक फ्रेज है, इट मीन्स की विद रिगार्ड टू द पार्टिकुलर एस्पेक्ट, यानी कि किसी एक खास चीज के लिए, खास एस्पेक्ट के लिए हम यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ का यह फ्रेज है, और इसका यूज आर्टिकल वगैरह में किया जाता है, तो पढ़ने के लिए आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर, जो कि एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, साइनोनिम्स में पूछा गया था, आउटकम। इट मीन्स की परिणाम या फिर प्रभाव। जैसे कोई भी घटना होती है, कोई भी एक इंसिडेंट होता है, तो उसका जो रिजल्ट, कोई भी, जैसे आप कोई वर्क करेंगे, उसका अंत में आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, या फिर रिजल्ट आपका पॉजिटिव वे में मिले या फिर निगेटिव वे में मिले या फिर कैसे भी मिले, लेकिन रिजल्ट उसका आपको मिलता ही है, तो उसी को कहा जाता है आउटकम, यानी कि परिणाम या फिर प्रभाव। साइनोनिम्स इंड रिजल्ट, यानी कि अंत का परिणाम जो होता है उसे कहा जाता है आउटकम या फिर इंड रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंस, यानी कि जो भी वर्क करते हैं आप, उसका जो प्रभाव होता है उसी को कहा जाता है कॉन्सिक्वेंस। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है डिसगस्ट, यानी कि पहचाना न जा सके, या फिर इस वर्ड को हम लोगों ने कल देख लिया था, तो उसी स्लाइड में से ये बचा हुआ